भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 25वें और 26वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना और 26वें अध्याय का शीर्षक है अद्भुत कृष्ण। तो 25वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया श्लोक दोहराइए। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपः। श्रीशुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपः। श्रीशुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपः। आप में से कोई दोहराइए। और कोई? श्रीशुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपः। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र इंद्र तदा तब आत्मनः अपनी पूजा पूजा विज्ञाय जानकर विहतां दूसरे को समर्पित की गई नृप हे राजन गोपेभ्यः ग्वालों पर कृष्णनाथेभ्यः कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले नंद आदिभ्यः नंद महाराज इत्यादि पर चुकोपः क्रुद्ध हुआ। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। तात्पर्य, शुकदेव गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में ही इंद्र की मूर्खता तथा उसके क्रोध की बेहूदगी को प्रकट कर रहे हैं। इंद्र इसलिए रुष्ट था क्योंकि वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था, किंतु तथ्य तो यह है कि श्री कृष्ण न केवल वृंदावन वासियों के स्वामी हैं, अपितु इंद्र समेत संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अतः इंद्र की धृष्ट प्रतिक्रिया हास्यास्पद थी। यह कहावत ठीक ही है कि घमंडी का सिर नीचा होता है।
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण का गुणगान करने से पहले भागवत का गुणगान करेंगे सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं के द्वारा। कृपया सभी दोहराइए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय है कि कैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस अध्याय में प्रारंभ के 10 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे इंद्र क्रोधित होकर संवर्तक बादलों को भेजते हैं और संवर्तक बादल किस प्रकार ब्रज में नाश करते हैं या विनाश मचाते हैं। फिर 11वें श्लोक से आगे 18 श्लोक तक कहा गया है कि कैसे जो सारे ब्रजवासी थे ये कृष्ण को समर्पण करते हैं और फिर कृष्ण स्थिति को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और फिर आगे 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और अंतिम विभाग इसका है 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक, जहाँ ब्रजवासी ये गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब भगवान ने रख दिया तो कैसे उनका गुणगान करते हैं। और यही चीज़ 26वें अध्याय में भी चलती है। 26वें अध्याय में जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा लिया, रख लिया, तो आगे फिर जब वापस आ गए सब, तो उस समय पहले 14 श्लोकों में गोप जन जितने भी बड़े बड़े गोप हैं वो जाते हैं ब्रजवासी नंद महाराज के पास कहने के लिए कि आपके लड़के में क्या है, हमें थोड़ा संशय हो गया है कि उसने इतना सब कुछ किया, तो कौन है ये लड़का। और फिर 15 से लेकर 25वें श्लोक तक नंद महाराज जो गर्ग मुनि ने कहा था उसको कहते हैं और उसके आधार पर कृष्ण कौन है ये स्थापित करते हैं। तो ये 2 अध्याय हैं जो जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने सोचा कि दोनों अध्याय आज कहें। वैसे तो ये गोवर्धन लीला इतने छोटे में कहना संभव नहीं है, और लेकिन क्योंकि हम लोग अध्यायों पर चर्चा कर रहे हैं, ये गोवर्धन लीला की चर्चा नहीं है। हालांकि गोवर्धन लीला का वर्णन है, लेकिन जब जैसे गोवर्धन
उत्सव आता है या कभी कभी गोवर्धन लीला का विस्तार से वर्णन किया जाता है, तो ये लीला कई दिनों तक कही जा सकती है। भगवान ने 7 दिन उठा लिया गोवर्धन, हम लोग कम से कम 7 दिन इस लीला को कह तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन अध्यायों को भी पूरा करना है इसलिए बड़े संक्षेप में इस लीला को कहेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो श्लोक हमने पढ़ा पहला, इंद्र बड़े क्रोधित हो गए। तो कल वर्णन हो रहा था कि कैसे श्री कृष्ण ने यज्ञ को रोक दिया और कहा कि गोवर्धन की पूजा करेंगे, और कैसे करेंगे बताया। तो सारा जो वातावरण था बहुत प्रसन्न हो गया। वर्णन है कि पूरे ब्रज में ऐसा हो रहा था कि मानो हर तरफ संगीत सुनाई दे रहा है, सब बड़े प्रसन्न थे। और उन्होंने परिक्रमा की, बहुत सुंदर वर्णन गोवर्धन परिक्रमा का किया गया है कि कैसे परिक्रमा की। तो परिक्रमा की जब प्रारंभ किया तो सबसे आगे ढोल इत्यादि बड़े बड़े वाद्य बजाने वाले थे, वे चल रहे थे। उनके पीछे ग्वालबाल थे जो अपनी गायों को लेकर चल रहे थे, गाय बैल ये सब उनके साथ थे। तो सारे ग्वालबाल उनको लेकर चल रहे थे। और उनके पीछे जैसे पहले ढोल बजाने वाले चल रहे थे, बहुत ढोल बज रहे थे, कीर्तन हो रहा था, फिर गायें पीछे चल रही हैं, गाय बैल उनके पीछे, बालक चल रहे हैं गायों को संभालने के लिए। फिर उनके पीछे और एक वाद्य बजाने वाले चल रहे थे जो ढोल इत्यादि नहीं बजा रहे थे, जो बांसुरी बजा रहे थे, वीणा बजा रहे थे, मृदु वाद्य जो होते हैं तो उनको बजा रहे थे। तो वो बजाते हुए चल रहे थे। और उनके पीछे गाने वाले चल रहे थे जो बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे। उनके पीछे नृत्य करने वालों की टोलियां थीं। देखिए कभी अगर हम लोग अच्छे ग्रुप में जाएं गोवर्धन परिक्रमा करने तो ऐसे गोवर्धन परिक्रमा होनी चाहिए। आगे ढोल बज रहे हैं, सबको पता चल रहा है, फिर गाय बैल भैंस, गाय बैल भैंसें नहीं थी, भैंसें कम थी उधर। वैसे ऐसा नहीं कि भैंस नहीं थी, भैंस भी थी ब्रज में, ये नहीं सोचना चाहिए कि भैंसें नहीं थी। वर्णन है भागवत में कि भैंसें भी थी। तो ये सब चल रहे हैं और फिर उनके पीछे और मधुर कोई बांसुरी और वीणा बजाने वाले चल रहे हैं, उनके पीछे गाने वाले चल रहे हैं, उनके पीछे नृत्य कर रहे हैं। तो एक पूरा नृत्य करने वालों की टोली चल रही है उनके पीछे। और फिर उनके पीछे जो नृत्य करने वाले थे उनके पीछे गोपियां हैं, जो बहुत सी गोपियां बैलगाड़ियों में बैठी हुई हैं, कुछ गोपियां चल रही हैं, तो उनके पीछे गोपियां हैं। और श्री कृष्ण, उन लोगों के पीछे श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं। श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, सब गोपाल हैं, वो मजाक करते चल रहे हैं। और उनके पीछे नंद महाराज और जितने भी गोपगण हैं, बड़े जो गोप थे, तो वो सब उनके पीछे चल रहे हैं रक्षा के लिए। और नंद महाराज का वर्णन है कि उस समय नंद महाराज ने बहुत सुंदर माला पहनी हुई है, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि एकदम राजा चल रहे हैं और उनके आगे इतनी सारी प्रजा है। तो आप दृश्य को सोचिए, क्या परिक्रमा होगी गोवर्धन की। ऐसा दृश्य, गाय हैं, कीर्तन हो रहा है, वाद्य बजाने वाले हैं, नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण चल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक करते हुए, गोपियां हैं, नंद महाराज हैं, गोप हैं। तो ऐसे उन्होंने ये पूरी परिक्रमा अपनी की। परिक्रमा करते करते अलग अलग स्थानों में जहाँ भी अवसर आया तो उन्होंने दान भी दिया। ये वर्णन है कि वो दान देते हुए चले थे। आज भी हम लोग देखते हैं ये प्रथा है। हम जब पहली बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तो जैसे ही प्रारंभ हुआ दान घाटी से, तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास सिक्के हैं। आप मतलब 1-1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे, जो भी सिक्कों के लगा। तो हमने सोचा ये किस लिए है। पता चला कि लोग वो सिक्के लेते थे दान देने के लिए, रास्ते में सबको देने के लिए, तो वो खरीद लेते हैं कि 100 रुपये दे के सिक्के ले लिए तो सिक्के दे दें। तो नंद महाराज ने भी अलग अलग स्थानों पर दान दिया। और फिर ऐसे ये परिक्रमा पूरी हुई, सब बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अपने घर चले गए। सब बहुत प्रसन्न थे, सारा ब्रज प्रसन्न था।
ऐसा उत्सव पहले कभी देखा नहीं था। इतना आनंद आया, केवल एक व्यक्ति को सरदर्द हो गया और वो था इंद्र। इंद्र ने देखा, अरे ये क्या किया इन्होंने, गोपगणों ने, ये ब्रजवासियों ने। एक बच्चे की बात में आकर, ये इंद्र सोच रहे हैं, एक बच्चे की बात में आकर इन्होंने ऐसा कार्य किया है जैसा पशु करते हैं। ये जैसे ये पशुपाल है ना, ये लोग पशुपालन करते हैं, इनकी बुद्धि भी ऐसी हो गई है पशुओं की तरह। उन्होंने सोचा नहीं एक बार भी, अरे बच्चे ने कहा था तो सोचना तो चाहिए था, एक बार भी सोचा नहीं। जैसे ही कहा उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। इंद्र को बहुत क्रोध आ गया कि कैसे ये लोग कर सकते हैं। वो सोचने लगे कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अगर इन्होंने बंद कर दिया, सोचा नहीं मेरी पूजा, कितना अहंकार हो गया है इनको। इंद्र सोच रहे हैं कि ब्रजवासियों को अहंकार हो गया, और अहंकार किसको हुआ? इंद्र को खुद। तो ये अहंकार का लक्षण है। क्या लक्षण है? अहंकार का एक ये लक्षण है कि व्यक्ति अपने दुर्गुण को देख नहीं पाता, अपने दोषों को देख नहीं पाता। ये अहंकार का लक्षण है, और ये भगवान और जीव के बीच में बहुत बड़ी दीवार है, अहंकार। तो यहाँ ये सोच रहा है कि अहंकार हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी पूजा बंद हो गई, ये मेरा था, ये मेरा अधिकार था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबको याद रखनी चाहिए अगर हम अहंकार से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ देखिए अहंकार के कारण क्या क्या होने वाला है इंद्र के साथ। तो इंद्र को अहंकार है, तो एक बात याद रखना है हम सबको, अगर अहंकार से परे जाना है, कि जब भी हम किसी भी वस्तु को अपना मानते हैं कि ये मेरी है, अहंकार आ जाता है। जैसे ही अहंकार हृदय में प्रवेश कर जाता है, जैसे ही हम सोचते हैं ये मेरी है। इसीलिए भक्तों को सोचना चाहिए हर वस्तु कृष्ण की है। हमारा शरीर कृष्ण का है, हमारे संबंधी कृष्ण के हैं, हमारे मित्र कृष्ण के हैं, ये भक्त कृष्ण के हैं। हम भक्तों से संपर्क क्यों रखते हैं, भक्तों का आदर क्यों करते हैं? वो कृष्ण के हैं। तो जहाँ हम ये भावना हृदय में लाते हैं कि कोई भी वस्तु मेरी है, अहंकार आ जाता है। और इसको तोड़ना है, दूर रहना है अहंकार से, तो एक भावना में रहिए, सब कुछ कृष्ण का है। श्रील प्रभुपाद जब अपने देह त्याग रहे थे, जब कोई आचार्य अपना देह त्यागते हैं तो अपनी शिक्षाओं के सार को प्रकट करते हैं, और प्रभुपाद उस समय इस बात को समझाते हैं कि अगर कोई ये जान जाए कि सब कुछ कृष्ण का है, तो वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। तो सब कुछ कृष्ण का है, ये हमें जानना है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय के। तो अगर इस बात को हम जान लें तो अहंकार आ नहीं सकता कि सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन हम क्या मानते हैं? थोड़ा बहुत कृष्ण का है, बाकी सब हमारा है, या थोड़ा बहुत तो हमारा है। अहंकार बना रहता है, उसके प्रति हमारी भावना, आसक्ति बनी रहती है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन में कहते हैं कि सब कुछ आपका है। वस्तुत सकली तव जीवे के हो नाय, अहम मम भ्रमी भ्रमी भोगे शोक भय। तो कहते हैं कि वस्तुतः सब कुछ आपका है, जीव का कुछ नहीं है। वस्तुतः सकली तव जीव के हो नाय, लेकिन अहम मम भ्रमी भ्रोमी, इस भ्रम में हम रहते हैं कि मैं और मेरा, भोगे शोक भय। तो क्या आता है? भय और शोक। और ये भय और शोक क्या है? इस जगत में बने रहने का कारण है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब इस शोक से परे जाते हैं, भय से परे जाते हैं, इच्छाओं से परे जाते हैं, तब हम मद भक्तिम लभते पराम, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अहंकार को त्याग सकते हैं ये मानकर या ये समझकर, ये स्वीकार करके कि सब कुछ कृष्ण का है। अपना मानेंगे तो अहंकार आएगा। तो अहंकार आ गया। हम सबको भी भक्ति करते करते अहंकार आ जाता है। और अहंकार किसको जन्म देता है? अहंकार द्वेष को जन्म देता है। हम सोचते हैं कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ये अहंकार है, मैं अधिकारी हूँ, मुझे मिलना चाहिए, आई डिजर्व सो मच। अगर ये हमारा भाव है कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, हमें ये मिलना ही चाहिए, अहंकार है। और जब नहीं मिलता तो द्वेष प्रकट हो जाता है। बड़ा सरल है। हम भक्ति करते हैं, हम सोचते हैं हमें ये मिलना ही चाहिए। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, अरे हम भक्त हैं, हम प्रचारक हैं, हमें ये मिलना चाहिए, हम गुरु हैं। तो ये अहंकार है। लेकिन इस अहंकार पे जब हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती तो वो द्वेष में बदल जाता है। इसीलिए अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। ये जान लीजिए कि हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रगति अपने बल पर नहीं होती है, कृष्ण की कृपा से होती है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। अपने बल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है मुझे, फिर किस पर है? आपके चरणों पर, आपकी कृपा पर। तो हमारी भक्ति में प्रगति कृष्ण की कृपा से होती है। और जब अहंकार आता है तो कृष्ण कृपा चली जाती है, तो फिर प्रगति कहाँ से होगी? इसलिए अहंकार हमारी प्रगति का बहुत बड़ा बाधक है। तो यहाँ इंद्र सोचने लगा कि इन लोगों को अहंकार हो गया है, इन्हें हमें सबक सिखाना है, ये अहंकारी हो गए हैं। तो इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया। जब ये सोचा कृष्ण इंद्र ने कि कैसे ये बालकों की, इस बच्चे की बात को मान गए। और किस बच्चे की? इंद्र एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिना कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपमे चक्रुरप्रियम। हाँ, इंद्र कहते हैं किसकी बात मान ली? वाचालम, ये बहुत बोलता है ये बच्चा, ये कृष्ण। वाचालम मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वाचालम, बालिशम बच्चा है, स्तब्धम घमंडी है एकदम। स्तब्ध मतलब बड़ा घमंडी। तो वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम है, बहुत बड़ा अज्ञानी। पंडित मानिना, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। और कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, ये एक ऐसा बालक जो मरने वाला है, मर्त्य लोक में है, ये कृष्ण, उसका आश्रय ले लिया है। गोप में चक्रुण अप्रियम, मेरे प्रति बहुत अप्रिय कार्य किया ये लोगों ने, बहुत गुस्से में हूँ मैं, इनको समझाना पड़ेगा। तो जब ये श्लोक कहा इंद्र ने, आचार्यगण समझाते हैं किसी भी जनरल साधारणतः किसी श्लोक के दो अर्थ होते हैं। एक वो जो अर्थ सामने प्रकट होता है शब्दों के माध्यम से, और दूसरा जिस अर्थ को सरस्वती लेती हैं, विद्या की देवी सरस्वती जिस अर्थ को लेती हैं उसको सारस्वत्य अर्थ कहा जाता है। तो सरस्वती ने कैसे लिया? क्योंकि सरस्वती कभी कृष्ण की निंदा स्वीकार नहीं कर सकती। तो सरस्वती ने कैसे लिया? वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः। तो सरस्वती ने समझाया कि ये बालिशम शब्द क्या है। जब कहा जा रहा है कि बोल रहा है बट ये बच्चा है, बालिशम है, तो बालिशम शब्द का अर्थ क्या है कि ये बच्चा बहुत मुक्त है, एक बच्चे की तरह है जिसमें किसी भी प्रकार का मिथ्या अभिमान नहीं है।
बालिशम मतलब जो बच्चा होता है छोटा, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता, तो फिर उस बच्चे की तरह है ये। मतलब इस व्यक्ति में, इस कृष्ण में एक दृष्टि से इंद्र गुणगान कर रहे हैं। किसका? श्री कृष्ण का। सरस्वती देवी कह रही हैं कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं वो। कैसे? बालिशम। बालिशम मतलब इसके अंदर कोई भी मिथ्या अभिमान नहीं है। स्तब्धम, स्तब्धम मतलब ये इतना ऊंचा हो चुका है या इतना ऊंचा है कि इसके आगे किसी को झुकने की आवश्यकता नहीं है, या इसको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। क्षमा कीजिए, इसको सभी लोग इसके सामने झुकेंगे, लेकिन इसको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परम पुरुष हैं, श्रेष्ठ हैं। तो वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः। अज्ञम मतलब सरस्वती देवी कहती हैं इसके लिए कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो इसको जानने योग्य है, क्योंकि ये सब ज्ञान इसके पास है, पूर्ण ज्ञानी है ये। पंडित मानिनः, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े साधु हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, पंडित मानिनः। और फिर कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, सरस्वती देवी कहती हैं कि इंद्र कह रहे हैं कि हालांकि कृष्ण इस जगत के परे हैं, लेकिन इस मर्त्य जगत में अपनी कृपा से आते हैं ताकि हम सब पर कृपा कर सकें। तो देखिए अर्थ ही पूरा बदल गया। ऐसे कई उदाहरण हैं अलग अलग स्थानों पर जहाँ अर्थ को बदल दिया है सरस्वती देवी ने। जैसे शिशुपाल, शिशुपाल निंदा कर रहा था राजसूय यज्ञ में। उसने देखा कि अग्र पूजा किसकी कर रहे हैं, तो देखा कि कृष्ण की कर रहे हैं। सहदेव ने प्रस्ताव रखा और फिर पूजा की गई। तो बहुत क्रोधित होकर शिशुपाल कहने लगा, निंदा करता है शिशुपाल। क्या निंदा करता है? शिशुपाल भी बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से कृष्ण का गुणगान करता है। कहते ये किसको आप दे रहे हो अग्र पूजा? ये गोपाल, ग्वाला, अरे हम लोग सब इतने बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, ये ग्वाला गोपाल इसको दे दिया। और तो और कुल पामशनः शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुल का नाश करने वाला है, नाम खराब कर दिया अपने कुल का इसने। अगर कहो कि यदुवंश से है तो कुल का नाम खराब कर दिया। तो गोपाल, कुल पामशनः, और तुम इसको खिला रहे हो, है कौन? कौवे की तरह है, यथा काकः। शिशुपाल कहते हैं कौवे की तरह है, इसको तुम खिला रहे हो, इसको तुम पहला भोज दे रहे हो या अग्र पूजा कर रहे हो। तो सरस्वती इन शब्दों को कैसे लेती हैं? तो उन्होंने पहला इस्तेमाल किया कि शिशुपाल ने कि ये गोपाल है, गायों का रक्षण करने वाला साधारण ग्वाला। तो सरस्वती देवी कहती हैं कि गोपाल का अर्थ ये भी होता है कि जो वेदों को और भूमि की रक्षा करता है, उसको भी गोपाल कहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को शिशुपाल ये कह रहा है कि ये वेदों की भूमि की रक्षा करने के लिए आए हैं, गोपाल है ये। और कुलपामशनः, कुलपामशनः का अर्थ वो कहती हैं कि जिस तरह के अलग अलग सिद्धांत इस जगत में प्रकट होते हैं, उन सब का नाश ये कर सकते हैं। गलत सिद्धांतों का नाश करने वाले को कुलपामशन कहा जाता है। और यथा काकः, ये कौवा है कहा उन्होंने। तो सरस्वती देवी समझाती हैं काक शब्द का अर्थ क्या है। ये दो शब्दों से बना है, क और अक, तो काक। तो क का अर्थ होता है भौतिक जगत की प्रसन्नता, और अकाक का अर्थ होता है कि भौतिक जगत में दुख। अर्थात काक शब्द का अर्थ होता है सुख और दुख, क और अक। तो सरस्वती देवी समझा रही हैं कि दरअसल शिशुपाल कह रहा है कि ये यथा काक, ये ऐसा व्यक्ति है जो इस जगत के सुख और दुख से परे है। तो ऐसे कई और उदाहरण हम लोग सोच सकते हैं। जरासंध ने भी ऐसे ही शब्दों से निंदा की थी कृष्ण की। जब जरासंध युद्ध करने आया था, कृष्ण और बलराम गए, तो जरासंध ने कृष्ण से कहा तुम्हारे से युद्ध नहीं करूँगा मैं,
क्यों नहीं करूँगा? तुम तो नराधम हो, नरों में अधम हो, बंधुहन हो। अपने ही मामा को तुमने मारा, अपने बंधु को, तुम्हारे से मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो बंधुहन, नराधम। तो सरस्वती देवी कहती हैं कि नराधम का अर्थ है कि जितने भी नर हैं और अन्य, वो इनके सामने अधम हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ नराधम नहीं, यहाँ पुरुषोत्तम कह रहे हैं उनको कि जितने भी पुरुष हैं उनमें उत्तम है, क्योंकि अन्य नर इनके सामने अधम है। और जब उन्होंने कहा बंधुहन, कि अरे तुमने तो अपने ही बंधुओं के हत्यारे हो तुम, तो सरस्वती देवी कहती हैं बंधुहन का अर्थ होता है बंध, ये शब्द बंधन के लिए आता है। तो बंधुहन का अर्थ है वो व्यक्ति जो हमारे सारे भौतिक बंधन को काट सकता है। तो ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं, समय कम है। तो फिर इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया, उन्होंने कहा जाओ, अब तुम्हें छूट है, बांध कर रखा था अब तक मैंने, तुम्हें छूट है, जाओ विनाश करो, लेकिन एक ही स्थान का विनाश करना है, वृंदावन का, बाकी जगह पे नहीं करना। लेकिन जाओ और उस स्थान को पूरा डुबा दो पानी में, खत्म कर दो वृंदावन। तो उस समय जितने भी बादल थे वो निकले, और वर्णन है कि वो इतने भयंकर बादल होते हैं क्योंकि ये बादल प्रायः प्रलय के बादल है। प्रलय के समय जो वृष्टि होती है उस समय ये बादल आते हैं। तो ये बादल आए, ऐसा वर्णन है कि इतने घने बादल आ गए वृंदावन के ऊपर कि वृंदावन में अंधकार छा गया, क्योंकि सूरज छुप गया, पूरा सूरज छुपा दिया। और केवल वृंदावन नहीं, पूरी पृथ्वी पर अंधकार हो गया, क्योंकि ये बादल इतने भयंकर हैं। तो सारे बड़े तेज और इतने मोटे हो गए ये बादल, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इतने तीव्रता से वो आ रहे थे या वहाँ पर फैल रहे थे कि इतना घना उनका वो स्थान बन गया कि मानो कोई उसमें से पार भी ना हो पाए, इतने घने बादल हो गए, पूरे काले काले बादल, अंधकार सब जगह, सारी पृथ्वी पर अंधकार हो गया। वृंदावन में अंधकार नहीं हुआ, पृथ्वी पर अंधकार हो गया, वृंदावन में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्णन करते हैं आचार्यगण कि चरण श्री कृष्ण के जो नख हैं, पद नख, उनसे जो रोशनी निकल रही थी, उनसे जो चमक निकल रही थी, उससे वृंदावन प्रकाशमान था। सोचिए कृष्ण के चरणों के जो नख हैं, पद नख, कितने महत्वपूर्ण हैं। जब वामन देव का वर्णन करते हैं तब भी होता है ना, पद नख नीर जनित जन पावन, कि जो पद के नख हैं उनसे जो जल निकला वो सारे जगत को पावन करता। तो श्री कृष्ण के पद नख के कारण पूरे ब्रज में प्रकाश था, हालांकि बाकी सब जगह अंधकार कर दिया इन बादलों ने। तो बहुत तेज बारिश होने लगी, बड़ी तेज बारिश। ऐसा वर्णन है, भागवत में वर्णन करते कि मानो एक एक जो बूंद है वो खंबे के समान हो, या जैसे बड़े बड़े पेड़ के तने होते हैं वैसे खंबे, वैसे बूंदें गिर रही हैं। बहुत तेज बारिश होने लगी, और ऐसी तेज बारिश में जो ब्रजवासी थे वो कुछ कर नहीं पाए। इतनी तेज बारिश की ऊंची भूमि, समतल भूमि सब समान हो गई, सब जगह पानी भर रहा है। और जो गायें खड़ी थी, गायों की क्या स्थिति हुई, वर्णन किया गया है कि गायें अपने अपने बछड़ों को, वो जो गाय का एक ऐसा मांस होता है ना जो गाय से लटकता है ये गले से, तो उसके नीचे छुपा लिया उन्होंने, गायों ने, कि बछड़ों को उसके नीचे छुपा रही हैं कि उनको पानी नहीं लगे। और खुद बड़ी तेज बारिश हो रही है तो आंख बंद कर रही हैं। आप देखा है जब गाय बारिश में होती तो आंख बंद कर लेती है, तो आंख बंद करके, ठंड लग रही है, खड़ी है, पूंछ एकदम सीधी नीचे तक है। कभी कभी गाय की पूंछ ऊपर होती है, लेकिन जब घबरा जाती है तो पूंछ एकदम अंदर सीधी चली जाती है। तो गाय आंख बंद करके खड़ी है, बछड़े को संभाल रही है और कृष्ण की ओर देख रही है कि रक्षा तो अब कृष्ण कर सकते हैं। बैलों की क्या स्थिति है, ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, और वो ओले उनके शरीर पर पड़ते थे और टूट जाते थे बैलों के। बैल भी बड़े परेशान हो रहे हैं, और जितने भी गोप इत्यादि थे, ब्रजवासी थे, वे सब बड़े दुखी हो गए गायों की ऐसी अवस्था को देखकर, और वो सब फिर कृष्ण के पास भागे।
कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो। गायों ने कहा। फिर जब कृष्ण ने देखा ब्रजवासी मेरे मेरे प्रिय भक्त इतने दुखी हैं, तो सोचने लगे कि हाँ, ये तो कार्य इंद्र का है, मुझे इसको सबक सिखाना होगा, इसके अहंकार को तोड़ना होगा। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा है, ये भूल गया कि ये मेरा प्रतिनिधि है, शक्ति इसको मुझसे आती है, और किस पर अत्याचार कर रहा है? मेरे ही भक्तों पर। तो इसके हृदय के इस अहंकार को निकालना होगा, नहीं तो ये भक्ति नहीं कर पाएगा। तो श्री कृष्ण ने ये सोचकर विचार किया, देखा गोवर्धन की तरफ कि गोवर्धन को उठा लेते हैं। तो जहाँ श्री कृष्ण थे और वहाँ जहाँ तक गोवर्धन जाना था, बहुत तेज बारिश थी, लेकिन वर्णन है कि कृष्ण वहाँ तक पहुँचे, एक भी बूंद जल उनके ऊपर नहीं था, ना उनके कपड़े गीले हुए, ना उनके ऊपर एक बूंद जल, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण की एक शक्ति है संहारिका, तो उन्होंने प्रभाव किया और वो उस समय वर्षा को उन्होंने रोक दिया। तो जहाँ जहाँ कृष्ण चल रहे थे वर्षा वहाँ नहीं हो रही थी, वर्षा अन्य स्थानों पर हो रही है लेकिन कृष्ण के ऊपर नहीं गिर रही है। तो ऐसे कृष्ण गोवर्धन तक पहुँचे और उन्होंने विचार किया कि अब मुझे गोवर्धन को उठाना चाहिए। तो जैसे एक बच्चा एक मशरूम को उठा लेता, छत्र बना ले, कभी कभी हम लोग छोटे होते हैं छतरी जैसे होते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया। नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया ऐसे ही छोटी सी उंगली पर। शायद उसके बाद ही हिंदी की एक कहावत शुरू हुई कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कृष्ण ने इसलिए बाएं हाथ से उठाया, सीधे हाथ से नहीं उठाया। तो कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया और अब कृष्ण बुलाने लगे कि आइए आइए, अपने माता को बुलाया, पिता को बुलाया, ब्रजवासियों को बुलाया, आप सब आओ, अपने अपनी सब चीज़ें लेकर अंदर आ जाओ, डरो नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि गोवर्धन गिर जाएगा, ये गोवर्धन बहुत प्रसन्न है, वो अपने आप हवा में है, आप चिंता नहीं कीजिए, आ जाइए सब लोग। सारे लोग फिर जैसे उन्होंने सुना तो सब आने लगे। अब ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, नीचे कितनी गंदगी होगी, पत्थर उठाया, पर्वत उठाया, क्या होगा, नीचे कीचड़ होगा, कैसे आएंगे सब लोग। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि बिल्कुल कीचड़ नहीं था नीचे। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो जो मिट्टी गिरी उससे आसपास पूरी बाउंड्री बन गई सुरक्षा के लिए, तो पानी अंदर नहीं आ सका। और अंदर क्या था, गोवर्धन के नीचे क्या था, गंदगी, मिट्टी, बिच्छू, सांप इत्यादि नहीं थे। बहुत सुंदर स्थान था, वर्णन है हरी हरी घास उगी हुई थी, बहुत सुंदर वहाँ पर लेक्स थी वहाँ पर कृष्ण की कृपा से। तो मतलब वातावरण बहुत सुंदर था, रहने का, खड़े रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं थी। कृष्ण ने सबको बुला लिया, सारे ब्रजवासी आ गए। तो कोई सोच सकता है कि ये जो गोवर्धन था ये तो ब्रज में था और सारे ब्रजवासी उसके नीचे कैसे आ गए। तो जब भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ तो गोवर्धन बड़ा फूल गया, प्रसन्न हो गया, उसकी हाइट इतनी चली गई। ऐसा वर्णन है कि जो उसके ऊपर पेड़ थे गोवर्धन के ऊपर, वो पेड़ और जो स्वर्ग में पेड़ है वो एक साथ दिखने लगे वहाँ पर। स्वर्ग वाले देखने लगे ये क्या हो, ये कौन सा पेड़ आ गया यहाँ पर, इतना ऊंचा चला गया गोवर्धन, इतना बड़ा हो गया विशाल, बादलों को फाड़ कर। वो जो वर्णन है कि गोवर्धन के ऊपर शेर थे, तो शेरों ने क्या देखा, शेरों को लगा ये बादलों को देखा, अरे ये कौन प्राणी आ गया यहाँ पर, एकदम पास में आ गए, तो उन्होंने ऐसे बादलों को मार डाला ऐसे मार रहे हैं शेर। तो ऐसे इतना ऊपर चला गया गोवर्धन, भगवान ने उठा लिया। तो सबकी रक्षा करने के लिए सब नीचे आ गए। तो अब जब सब आ गए, अंदर क्या क्या हुआ वर्णन करें, किसने क्या क्या कहा कि अब समय हो रहा है आगे चलें, कि बस ठीक है, कृष्ण ने रख दिया गोवर्धन। इसीलिए हमने कहा लीला का वर्णन ऐसे नहीं होता कि 1 घंटे में, मगर क्या करें, ये आप लोगों ने बांध रखा है कि 1 घंटे के अंदर कहना चाहिए एक अध्याय। तो श्री कृष्ण अब गोवर्धन लेके सब आए। सब में कौन आए हैं, सब आ गए, नंद महाराज आ गए, यशोदा आ गई, उनके मित्र आ गए, राधा रानी आ गई, गोपियाँ आ गई, सब आई हैं। और सारे लोग जितने थे, चाहे गाय हों या जितने भी पशु हों, जितने भी गोपबाल गोपियाँ
गोपगण ब्रजवासी हर एक को एक ही चीज़ लग रही थी कि कृष्ण सीधे मेरी तरफ देख रहे हैं। देखिए अभी कोई कह सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण एक कोने में तो नहीं खड़े होंगे, गोवर्धन पकड़ के बीच में खड़े होंगे ना, तो कोने में खड़ेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, बीच में खड़े तो जो पीछे खड़े हैं उनको कैसे पता चलेगा, उनको तो पीठ दिखाई दे। बिल्कुल नहीं, कोई भी कहीं भी खड़ा था चारों ओर, उसको यही लग रहा था कि कृष्ण सीधे मेरी ओर देख रहे हैं। और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, भूल गए अपने दुख को, कष्ट को भूल गए। ग्वाल बाल प्रसन्न हैं, गोपियाँ प्रसन्न हैं, श्रीमती राधा रानी, बाकी गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण आपको देख रहे हैं, देखो आपकी तरफ देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं लेकिन आपको देख रहे हैं। और राधा रानी और प्रसन्न हो रही हैं। तो ऐसे गोवर्धन उठाया भगवान ने, तो मधुमंगल गए, बटु गए उनके पास, और उन्होंने जाकर कहा कृष्ण से कि थोड़ी देर हो गई थी कृष्ण को उठा के रखे, तो कहा देखो मैं अपने ब्रह्म तेज से ही उठा सकता हूँ गोवर्धन, अगर थक गए हो तो मुझे बता दो, मैं हूँ, मैं एक छड़ी लगाऊंगा अपने ब्रह्म तेज से ये उठा दूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं अभी तक ठीक है, अभी थका नहीं हूँ। तो जब ऐसे वो कह रहे थे तो यशोदा मैया वहाँ आई। यशोदा ने देखा और कृष्ण को डांटना शुरू किया, ये तुम्हारी इंद्रियां वश में नहीं है, इसीलिए ऐसे कार्य करते रहे। तो किसने कहा था इंद्र का यज्ञ बंद कराने के लिए? कुछ भी काम अचानक कर देते हो, सोचते नहीं हो, पूछा तो करो। यशोदा कह रही है, यशोदा कहती इंद्रिया वश में नहीं है तुम्हारी, इसीलिए ऐसे काम कर लेते हो। तो देखो हम इतने समय से इंद्र का यज्ञ कर रहे थे, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, तुमने बंद करा दिया अचानक, देखो अब कितना कष्ट हो गया। तो ऐसे क्यों काम करते हो? और अब कैसे इसको उठाकर खड़े हो? बेचारी वो सोच रही थी कि इतना भारी उठाकर खड़े हैं। तो बटू कहने लगा कि अरे, यशोदा मैया को कहता है आप क्यों ऐसा कह रही हैं? अरे वो इंद्र हमारे लिए क्या करता है, आज तक क्या किया है इंद्र ने? अब देखो यहाँ पर ये उठाकर ऐसे खड़े हैं और सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं, देखो सब लोगों को, सब कितने प्रसन्न हैं। यशोदा को गुस्सा आ गया। बोलती है एक तो मेरा बेटा ये उठाकर खड़ा हुआ है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तो ये क्या उत्सव? अरे उत्सव होना ठीक है, लेकिन सर पे इतना बड़ा वजन रखना ये कोई उत्सव है? ये कोई आनंद की बात है? तो बटू ने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, मेरी शक्ति से, मैं अभी मंत्रों की शक्ति दूंगा, ये जो गोवर्धन है ये अपने आप उड़ेगा हवा में। तो कृष्ण ने भी सुना, कृष्ण ने यशोदा से कहा अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैंने नहीं उठाया हुआ, ये अपने आप प्रसन्नता से हवा में अपने आप उड़ रहा है, आप चिंता नहीं कीजिए। यशोदा ने कहा ऐसा है तो छोड़ो। ऐसा है तो छोड़ो, उसको उड़ने दो अपने आप, फिर तुमने क्यों हाथ ऐसे रखा हुआ है? कृष्ण बेचारे कुछ नहीं कह पाए, वो तो चुप हो गए, ये बात तो से नीचे कैसे करूँ हाथ? तो उन्होंने कहा कि कितना कष्ट हो रहा होगा। तो बाकी जो ग्वाल बाल मधुमंगल वो आनंद लेने लगे, तो कृष्ण बहुत डांटने लगी यशोदा कि तुम लोग ये सब बकवास बंद करो, ये मेरा बेटा इतना बड़ा ये भार उठाकर खड़ा है, देखो उसके पसीने आने शुरू हो गए। यशोदा को दिख रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, तो यशोदा को दिख रहा है कि देखो कृष्ण के पसीने आ रहे, चेहरा पूरा पीला पड़ गया इसका। कृष्ण देखिए, ये माँ का भाव है। तो यशोदा ये देख रही है, वो ये नहीं देख रही कि ये कितनी अद्भुत बात है कि मेरे बच्चे ने गोवर्धन उठा दिया, वो पता ही नहीं चल रहा है यशोदा को। यशोदा ने ये नहीं सोचा कि वाह ये है मेरा बेटा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ ये भी नहीं देख रही कि कितना अद्भुत कार्य हो रहा है, वो ये देख रही कि मेरे बेटे का चेहरा पीला पड़ गया, देखो उसके पसीने आने लग गए, तो तुम लोग ये सब बंद करो। तो जब ऐसे डांट रही थी तो नंद महाराज आए पीछे से, क्योंकि संभालना भी था। तो नंद महाराज ने यशोदा से कहा अरे क्यों डांट रही हो इनको, ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग, ज़्यादा डांटो नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, देखो कृष्ण कितने आराम से खड़े। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर गोपियों के बीच क्या बात हुई, अभी 5 मिनट बाकी हैं केवल। अब आगे हम तो सोचे थे 26वां अध्याय भी आज ही कहेंगे। तो श्री कृष्ण जब खड़े हैं तो सब देखने लगे, ब्रजवासी देख रहे, देखो कितना सुंदर लग रहा है कृष्ण, हालांकि पर्वत उठाकर खड़ा है लेकिन दिखने में कितना, देखो त्रिभंग रूप है, उस समय भी त्रिभंग रूप था, सीधे नहीं खड़े थे कृष्ण। कृष्ण कभी खड़े ही नहीं हो सकते सीधे, हैं ही टेढ़े, क्या कर सकते हैं।
हमारे भगवान टेढ़े हैं, इसीलिए भक्ति का मार्ग भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देते हैं, एकदम सीधा नहीं देते हैं कि बस ये करो हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग शुरुआत में आते हैं, कहा जाता है कि बस जपा करो हो जाएगा, हम लोग सोचते बस, बोले बस, फिर जपा करते हैं तब कहा जाता है, फिर हम लोग कहते हैं जपा में रुचि नहीं आ रही, अपराध कर रहे होगे। फिर ये क्या होता है, ये भी नहीं पता तुम्हें, चलो फिर पूरी क्लास अपराध पर हो जाती है। फिर अपराध कैसे दूर हो, गुणों को उत्पन्न करना है। अरे ये सब पहले नहीं बताया था, अब बता रहे हैं ना, सुनो आगे चलना। तो सब कुछ टेढ़ा है। तो वहाँ भी ऐसे त्रिभंग रूप में खड़े, तो लोग देख रहे कितने सुंदर लग रहे हैं, त्रिभंग रूप में गुणगान कर रहे हैं। और फिर एक ब्रजवासी दूसरे से कहने लगे, देखो देखो बांसुरी ले ली उसने एक हाथ में, एक हाथ से अब एक हाथ से गोवर्धन को उठाया, दूसरे हाथ से बांसुरी ले ली है और अपने होठों पर है बजाने वाले हैं। तो जैसे ही मधुमंगल बटू ने देखा, वो भागे कृष्ण की ओर। कृष्ण को एकदम नहीं, बांसुरी नहीं बजाना। कृष्ण ने कहा क्यों यार, तुम्हारी बांसुरी का इतना प्रभाव होता है, अभी बांसुरी बजाने लगोगे, यहाँ सारी गोपियाँ खड़ी हैं, क्या होगा हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात, ये गोवर्धन जो है ये तुम्हारी बांसुरी सुनकर पिघलने लग जाएगा, पत्थर पिघल जाते हैं बांसुरी के प्रभाव से। तो अगर ये गोवर्धन पिघल कर नदी बन गया तो बारिश से नहीं मरे तो ठीक है, लेकिन कम से फिर इस गोवर्धन से मर जाएंगे हम लोग, इसलिए बिल्कुल नहीं बजाना। तो फिर कृष्ण ने चुपचाप रखना पड़ा कि ठीक है, नहीं तो कृष्ण तो तैयार थे और राधा रानी इंतज़ार कर रही थी। तो राधा रानी का भी बहुत सारा वर्णन है कि सखियों ने राधा रानी से क्या कहा और उनके बीच क्या बातचीत हुई। तो खैर अभी उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ऐसे श्री कृष्ण 7 दिन 7 रातों तक इस उत्सव को मनाते रहे। किसी को भी भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। जो व्यक्ति कृष्ण के अमृत को पी रहा हो, कृष्ण के सौंदर्य को आँखों से पी रहा हो, उसको कैसे भूख प्यास लग सकती है। जो परीक्षित केवल सुनकर भूख प्यास को भूल गए, तो फिर ब्रजवासी जो उन कृष्ण की सुंदरता को प्रत्यक्ष देख रहे थे, वो कैसे भूखे और प्यासे हो सकते थे। तो सब वहाँ 7 दिन 7 रात तक रहे। और फिर इंद्र आए देखने के लिए क्या हुआ, और इंद्र ने देखा कुछ नहीं हुआ, जैसा था ब्रज वैसा का वैसा। वो देख रहे हैं कि गोवर्धन के ऊपर जो पर्वत पे जो सबसे ऊंचा पेड़ है, उसका एक पत्ता तक नहीं गिरा। संवर्तक बादलों ने 7 दिन तक बारिश की, उसका एक पत्ता नहीं। और जो हिरण हैं, अन्य पशु हैं, बड़े आराम से गोवर्धन पर खेल रहे हैं। देखकर आश्चर्य हो गया इंद्र को। ब्रज की ओर देखा तो ब्रज कैसा लग रहा है, मानो सारे घर धुलकर साफ रेडी, सुंदर चमक रहा है ब्रज। इंद्र ने सोचा ये क्या हो गया। तब उसको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने संवर्तक बादलों को सबको वापस बुलाया और ये कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो फिर वापस सब चले गए। और ऐसे जब अब कृष्ण ने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने सब ब्रजवासियों से कहा चलिए चलिए सब ठीक हो गया, अभी आप लोग जाइए। तो ग्वाल बाल बाहर आए और अपनी गायों को बुलाया, चलो बाहर आओ गायों को। तो गायें, बड़ा सुंदर वर्णन है कि गायें कृष्ण को देख रही हैं और बाहर देख रही हैं। कह रहे बाहर जाना है लेकिन कृष्ण यहाँ है। फिर बुलाया तो भागकर सब बाहर चली गईं। लेकिन जैसे ही बाहर गई उन्होंने देखा कि कृष्ण अंदर खड़े हैं, तो वापस भागकर आ गई अंदर। अरे कृष्ण कह रहे अरे रे रखना है मुझे, जाओ बाहर। तो वो जा नहीं रही हैं कृष्ण को छोड़कर। तो फिर किसी तरह कृष्ण के कहने पर सारे ब्रजवासी गायें बाहर गईं और कृष्ण ने जैसा था गोवर्धन वैसा रख दिया। अब प्रश्न आता है कि रखते समय हाथ नीचे आ गया होगा, कैसे रखा, हाथ कैसे निकाला उन्होंने, है ना। अभी गोवर्धन रखा तो हाथ था, निकाला कैसे। कृष्ण का दब जाएगा हाथ, क्योंकि यशोदा ने जब देखा था, सिर्फ उनका विस्तार से वर्णन नहीं हुआ। यशोदा ने जब हाथ को देखा कृष्ण उठाए हुए, तो यशोदा कहती है कि अरे इनका हाथ, ये कृष्ण का हाथ ये मक्खन की तरह कोमल है और इसने इतना ऊंचा उठा रखा है, तो कैसे निकाला होगा हाथ भगवान ने। तो आचार्य वर्णन करते कि जैसे कृष्ण ने ऐसे उठाया था, ऐसे पटक दिया ऐसे रखा था कृष्ण ने, ऐसे नहीं, बड़े धीरे से रख कर निकाल रहे हैं। कृष्ण ने ऐसे किया, गोवर्धन जहाँ था वहाँ अपने स्थान पर आ गया।
तो ऐसे गोवर्धन को रख दिया जाए। शिष्य गौ नटराज दयाल निताई की जय। ऐसे गोवर्धन को रख दिया तुरंत श्री कृष्ण ने, और सारे जो ब्रजवासी थे फिर आकर कृष्ण को, जो बड़े थे उसके हाथों, उनके हाथों को जरा ऐसे मलने लगे, कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। जो कृष्ण के साथी थे वो तो बड़े आनंद में हो गए, सब ने आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण को। तो ऐसे ये गोवर्धन भगवान ने उठाया। तो जब वापस चले गए तो फिर इन लोगों ने सोचा, अब वहाँ पर तो बस ये हुआ था उत्सव, इसलिए इतना ध्यान नहीं था। वापस जाकर उन्होंने सोचा ये क्या हुआ। तो वे लोग सब आए नंद महाराज के पास और नंद महाराज से कहने लगे, ये आपके लड़के के बारे में हमें थोड़ी शंका है, दूर कीजिए हमारी। क्या शंका है? अरे ये छोटा सा था, कुछ दिन का, इतनी बड़ी पूतना को उसने मार दिया, फिर शकटासुर, तृणावर्त, फिर ये धेनुकासुर, और फिर इतने बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ दिया था। ये है कौन? और अब देखिए हमारे सामने 7 साल का बालक है, लेकिन इतना बड़ा गोवर्धन उसने उठा लिया, तो क्या है? तो उस समय नंद महाराज ने उन्हीं बातों को दोहराया, वही श्लोक जो पहले कहे गए हैं गर्ग मुनि के द्वारा पिछले अध्यायों में, उसी श्लोकों को दोहरा दिया कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ गर्ग मुनि ने क्या कहा था, कि ये तुम्हारा लड़का पहले भी अलग अलग रंगों में प्रकट हो चुका है इत्यादि। वो जब सब जो गर्ग मुनि ने कहा था उन्होंने बताया कि ये नारायण के ही समान है। तो अंत में नंद महाराज कहते हैं कि इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये नारायण का अंश है, इसीलिए इतनी शक्ति इसमें है, अन्यथा हो नहीं सकती। नारायण के द्वारा भी सुरक्षित है और नारायण का अंश है। तो ऐसे कहकर फिर ये सारे जो लोग थे वो प्रसन्न हो गए और चले गए। तो अब अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इंद्र सुरभि को लेकर श्री कृष्ण के पास आते हैं। तो इंद्र और सुरभि की प्रार्थनाओं को, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उनको कल हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर उत्सव है, क्या क्या हुआ था 7 दिनों में, उसको सुनना चाहिए कभी 7 दिनों तक बैठकर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई जिज्ञासा मन में? कोई प्रश्न? नहीं, जो लोग उठे रहे थे क्लास में वो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, अलग अलग डिवोटीज़ हैं यहाँ। लक्ष्मी नारायण प्रभु गाजियाबाद से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कल किसी ने पूछा साबूदाने के बारे में, क्योंकि उनका भी वही प्रश्न था। तो आशा करते हैं खाया नहीं होगा कल। ओके, अच्छा, आपने कल फ्रूट्स खाया, बहुत अच्छा है और बहुत ब्लिसफुल रहे। अन्यों को प्रेरणा दीजिए, वो लोग भी ऐसा ही करें। ओके, कोई प्रश्न है नीचे? हाँ, सीकर से किसी का प्रश्न है। आज इंद्र सीकर वासियों पर भी गुप्त हो रहे लगते हैं। अच्छा, मध्य रात्रि से ही भयंकर बिजली कड़क रही है, किंतु कथा में जैसे ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, बरसात भी रुकी हुई है। बहुत अच्छा, यहाँ भी अभी नहीं हो रही है, आज गोवर्धन उठा लिया। ओके, प्रश्न ये है कि पालघर में कोई एक वीडियो है जिसमें कुछ लोगों ने निरपराध साधुओं को पीट पीट कर मार डाला। मन में बड़े उग्र विचार आ रहे हैं, क्या फिर राम या कृष्ण का अवतरण होगा या नहीं? हाँ, बहुत बेचैन, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ है।
क्योंकि जब ऐसे संकट का समय होता है तो कई लोग ऐसे गलत कार्यों को उस स्थिति का लाभ लेकर कर लेते हैं। तो निश्चित बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ है कि 2 साधुओं को अगर मार दिया गया है लोगों ने, और क्योंकि इतने सारी भीड़ ने मारा है तो किसने मारा, क्या किया, वो भी नहीं पता है। लेकिन हमें एज ए भक्तों के रूप में क्या सोचना चाहिए? क्या कृष्ण राम आएंगे या नहीं आएंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? जब भी कष्ट होते हैं या अधर्म बढ़ता है तो श्री कृष्ण आते हैं, और आज भी यहाँ पर हैं अपने नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अपने ज्ञान के रूप में भगवद गीता भागवत के रूप में श्री कृष्ण हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण नहीं हैं। तो कैसे इन लोगों को उद्धार होगा? ये कर्तव्य हमारा है। हम लोगों को नाम का प्रचार बढ़ाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सारी पृथ्वी पर भक्ति क्यों नहीं फैला दी? उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? भारत में किया, कुछ जगह जगह किया, लेकिन सारी पृथ्वी पर क्यों नहीं फैलाया? प्रभुपाद ने कहा उन्होंने ये काम हमारे लिए छोड़ दिया। तो अब हमें श्री कृष्ण के इस अवतार नाम को बहुत जगह फैलाना है। इन चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि कितनी आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने की, कितनी आवश्यकता है लोगों को सही समझ प्रदान करने की, कितनी आवश्यकता है कलयुग के इस भोग प्रवृत्ति से भरे हुए लोगों को भक्ति की ओर ले जाने की। तो हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है कि ऐसे हुआ, लेकिन साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान से शक्ति मांगें कि हम ऐसे लोगों को भी प्रचार कर सकें, भगवान के भक्त बना सकें, उन्हें भी ज्ञान दे सकें। ये आवश्यक है कि हम लोग ऐसा करें। आगे है कुछ प्रश्न? नहीं है? ओके, हाँ है, अच्छा, बस। गोपियाँ और राधा रानी का क्या भाव था? थोड़ा बताइए, और एक क्लास हो जाएगी बहुत बड़ी। गोपियाँ और राधा रानी का क्या भाव था? सखियाँ बहुत आनंद ले रही थीं, क्योंकि ये अवसर था कि जहाँ बिना कोई रोक टोक, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था कृष्ण की ओर देखने से, और कृष्ण को कोई रोक नहीं रहा था राधा रानी की ओर देखने से। तो बिना रोक टोक वो 7 दिन तक कृष्ण के दर्शन कर सकीं। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बड़ा उत्सव था। और क्या क्या भावनाएं उनके हृदय में आईं, श्री कृष्ण के हृदय में क्या क्या हुआ, अब ये सब संभव नहीं है बहुत 2-4 मिनट के उत्तर में बताने के लिए, लेकिन बड़े विस्तार से इसका वर्णन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। प्रश्न किसका है? गौरांग प्रिय प्रभु। अच्छा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा विस्तार से वर्णन करो। प्रभु जी आदेश का पालन करेंगे आपका, कल से विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि समय भी है, उस समय में समाप्त करना होता है। क्योंकि हमने सुना है, आप तो सूरत से हैं, तो हमने सुना है कि सूरत के भक्तों का दूसरा क्लास शुरू हो जाता है तुरंत। तो इसलिए हमें लगता है कि समय पर समाप्त करना चाहिए, तो प्रयास कर रहे हैं। और किसी दिन और समय मिला गोवर्धन लीला को बड़े विस्तार से कहने का तो कहेंगे। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कल से थोड़ा जो भी विषय हैं उनको विस्तार से कहने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों को फिर तैयार रहना चाहिए कि एक ही अध्याय 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन चलता रहेगा। अगर विस्तार से कहेंगे तब आप लोग यहाँ पर वो प्रश्न मत लिखिएगा कि प्रभु जी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। दिव्य प्रेम प्रभु, क्या हम मसूर या मसूर की दाल खा सकते हैं या नहीं? साधारणतः भक्ति मार्ग में कुछ चीज़ों को मना किया गया है। उसका कारण ये है
कि उनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी वस्तु होती है जो बहुत ज़्यादा शक्ति का माध्यम होती है, जो आवश्यक नहीं है शरीर के लिए, या कभी कभी भक्ति की दृष्टि से भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को हम ग्रहण नहीं करते हैं, हालांकि वो मांसाहार नहीं है, फिर भी उनको नहीं लिया जाता। जैसे मसूर की दाल, मसूर की दाल को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उसको ना खाएं। दाल मोठ उसी की बनती है ना, दाल मोठ, राइट, इस तरफ। लेकिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। साथ साथ सोयाबीन, ये भी नहीं खाया जाता है। तो ये जो सोया होता है वो देखिए छूने से ही मांस जैसा लगता है, ऐसा दबाते उसको करते हैं। तो और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, उतना जो मांस में होता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, और भक्ति के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मसूर की दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन इत्यादि हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि भक्ति में ठीक भाव बना रहे। कौन है ये? कोई ओके, भक्ति वृक्ष है कहीं का। नारायण और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, कृपया थोड़ा सा प्रकाश डालें। थोड़ा सा प्रकाश डालते डालते शाम हो जाएगी। श्री कृष्ण और नारायण में हम पहले भी इस प्रश्न को उत्तर दे चुके हैं कि श्री कृष्ण और नारायण में अंतर ये है, सबसे पहला, कि श्री कृष्ण मूल हैं और उनसे नारायण आते हैं। दूसरा अंतर ये है कि श्री कृष्ण जिन गुणों को, 64 गुणों को प्रकट करते हैं, नारायण उन्हें पूर्णता से प्रकट नहीं कर पाते, केवल 60 गुणों को वो प्रकट करते हैं। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर भाव का है। नारायण हमेशा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और श्री कृष्ण माधुर्य भाव में। तो ये अंतर है, लेकिन एक दृष्टि से उनमें कोई अंतर भी नहीं है। समझाया जाता है कि जैसे व्यक्ति घर में रहता है और ऑफिस में, इस समय आप लोग सब घर में हैं तो बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं, कपड़े भी आपने ऐसे कोई ऑफिस के नहीं पहने होंगे, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हैं तो ढंग से कपड़े पहनते हैं, ठीक समय पर जाते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो जब कृष्ण घर में होते हैं तो वृंदावन के कृष्ण हैं, ऑफिस जाते हैं तो नारायण बन जाते हैं। ठीक है, तो भेद है भी और भेद नहीं भी। ओके, सूरत से एक प्रश्न है। हम प्रसाद बनाते समय कई बार कृष्ण कथा सुनते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? करना ही चाहिए, कर सकते हैं नहीं, करना चाहिए। लेकिन वो कृष्ण कथा का श्रवण आपकी साधना के श्रवण का अंग नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं। जब आप सब भोजन बना रहे हैं, कुछ प्रसाद बना रहे, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न में आपने कहा प्रसाद बनाते समय, ध्यान रखिए हम लोग प्रसाद नहीं बनाते, हम लोग भोग बनाते हैं। तो वो भोग बनता है, भगवान को लगता है, और जब लग जाता है उसके बाद उसको प्रसाद कहते हैं। तो ये बोलना सब लोगों को बंद करना चाहिए कि हम प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद कृष्ण बनाते हैं, हम केवल भोग बनाते हैं। उस भोग को प्रसाद में परिवर्तित श्री कृष्ण करते हैं। तो भोग बनाते समय क्या हम कथा सुने, बहुत अच्छा है, ताकि हमारी चेतना कृष्ण में हो और हम ऐसे जो भोग कृष्ण के लिए तैयार करें तो वो कृष्ण के द्वारा स्वीकारणीय हो जाएगा। तो अच्छा है कथा सुने, ताकि उस भाव में रहें, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहें, शुद्ध चेतना में हम बनाएं। लेकिन जो हमारी साधना का अंग है, जैसे हमारी साधना का अंग होता है कि हमें एक घंटा रोज श्रवण करना है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो पूर्ण रूप से समर्पित भाव में होना चाहिए। तो उस समय कोई कार्य नहीं करें, उस समय हम ध्यान से सुने या फिर कुछ नोट्स बनाएं। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एक प्रश्न है, कहाँ से है ये? ओके, पनवेल से।
किस समय पर गोवर्धन परिक्रमा विशेष आशीर्वाद देती है या किस टाइम पर? साधारणतः लोग कुछ दिनों पर गोवर्धन परिक्रमा निश्चित करते हैं। वैसे तो गोवर्धन परिक्रमा किसी भी समय की गई है वो लाभ देती है। भक्तों के संग गोवर्धन परिक्रमा कीजिए, साल के किसी भी समय वो वही लाभ देगी। लेकिन कुछ तिथियां हैं जिन पर विशेष होता है, जैसे ऑफकोर्स गोवर्धन पूजा के दिन निश्चित, जैसे श्री कृष्ण ने किया तो उस दिन हमें करना चाहिए। ब्रज में लोग गुरु पूर्णिमा के दिन भी इसको करते हैं, व्यास पूर्णिमा जैसे कहते हैं, या सनातन गोस्वामी का वो दिवस माना जाता है, तो उस दिन लाखों लोग करते हैं। या फिर कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों में जब भीष्म पंचक चल रहा होता है तो उस समय भी बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये कुछ तिथियां हैं जो विशेष तिथियां हैं जिन पे ब्रज में लोग करते हैं, लेकिन किसी भी दिन करें लाभ वही मिलता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसको नीचे कोई है? हाँ बस ठीक है, ज़्यादा ऊपर। हाँ बहरीन से अभिराम गुरु प्रभु, आपने बताया था पहले someone else also lifted the गोवर्धन, किसी और ने गोवर्धन उठाया था। हम लिखना भूल गए, तो कौन थे और वो क्या लीला थी उसको समझाइए। ऐसे बहुत सारे स्थानों पर वर्णन है अलग अलग। जब सेतु बंधन हो रहा था तब हनुमान जी भी ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर गिरिराज ने मना कर दिया, तो फिर उसको नहीं ले गए हनुमान जी। और पूर्व काल में जब गोवर्धन आए तो उस समय भी उनको एक ऋषि लेकर आए थे, तो जिन्होंने उठा कर ला रहे थे, फिर शर्त ये थी कि एक जगह पर रख देंगे तो फिर हम चलेंगे नहीं। तो जब ब्रज में पहुँचे तो उन ऋषि को कुछ लघु शंका के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने रख दिया, फिर हिले नहीं। तो ऐसे कई स्थानों पर वर्णन है कि किन लोगों ने ये गोवर्धन उठाए थे। गोवर्धन लीला का थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। हाँ गौरांग प्रिय प्रभु, प्रयास करेंगे विस्तार से वर्णन करने का। बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर विस्तार से करेंगे, क्योंकि अभी केवल गोवर्धन उठाने के बाद ही इतना कुछ वर्णन है। अभी तो हमने केवल एक संवाद को कहा जो यशोदा और मधुमंगल के बीच हुआ, उसके बाद गोपियों के बीच में है, गोपजनों के बीच में है, मित्रों के बीच में है, राधा रानी और उनकी सखियों के बीच में है, कृष्ण और राधा रानी का आदान प्रदान है, आनंद का आदान प्रदान भक्तों का, गायों का क्या भाव था जब वो गायें देख रही थीं, पशुओं का क्या भाव था। तो ऐसे बहुत विस्तार से गोवर्धन का लीला है। किसी और दिन, क्योंकि कल हम प्रार्थनाओं को कहने वाले हैं, तो कभी ऐसे करेंगे कि 3-4 दिन, और आपकी इतनी तीव्रता है तो कभी अगर सूरत में आएंगे तो भक्ति शास्त्री बंद करके 3-4 दिन केवल गोवर्धन लीला को कह देंगे। ठीक है? ओके, अच्छा, सूरत से माता जी कह रहे, निकुंज माता जी की, ठीक है, आप विस्तार से कहिए। दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, हम बाद में सुन लेंगे। अच्छा, प्रयास करेंगे। अब तो समय हो गया, कल से प्रयास करेंगे। आगे लीजिए। बस अच्छा, सूरत से डिवोटी कह रहे हैं कि हम लोग एक अध्याय को कई दिनों तक सुनने के लिए तैयार हैं। सूरत वासियों के प्रेम का प्राकट्य हो रहा है। जितने भी लोगों ने विस्तार से कहने के लिए कहा, सब सूरत से हैं। तो पता चल रहा है कि सूरत में बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो रहा है, लोगों की भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर केवल सूरत के लोग नहीं हैं, और भी कई स्थानों के हैं, और वे लोग थोड़े नाराज़ हो जाएंगे अगर बड़े विस्तार से हमने कहा। तो जैसे हमने कहा कि अगली बार जब कभी सूरत आएंगे तब विस्तार से कह सकेंगे।
आगे करना। हाँ, ये जूम कहाँ गया? तो ऊपर पहुंचा दिया आपने एकदम सारा। बस ये जूम के अलावा कहीं और फेसबुक पर है क्या रिकॉर्डिंग, ताकि फिर से सुन सकें? फेसबुक पे तो अभी नहीं है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी बहुत जल्दी। हमारे जो दक्ष लोग हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियंस, वो कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास कभी सफल होंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। मायापुर से भक्त ध्रुव। ध्रुव ये एक्चुअली छोटा बच्चा है, 5-6 साल का है, लेकिन बहुत रुचि है उसको श्रवण में, और हमने सुना है कि वो प्रवचन भी देता है, बहुत अच्छा जय राधा माधव गाता है और प्रवचन करता है। तो उसका है, अच्छा प्रश्न ही है, नहीं नाराज़ नहीं होंगे। अच्छा, अन्य लोग हमने कहा नाराज़ हो जाएंगे, तो ध्रुव कह रहा है नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्रुव कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि नहीं होंगे। उसके ऊपर प्रश्न है, ओके। हाँ, एक प्रश्न है, ब्रजवासी लोग पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर थे, हम ऐसा भाव कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रजवासी पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर थे, हम कैसे ला सकते हैं? हमें प्रारंभ करना चाहिए पूरी तरह से गुरु के ऊपर निर्भर होने के लिए। हमारी ये जो प्रक्रिया है कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर होने की, प्रारंभ होती है जब हम गुरु के ऊपर निर्भर होने का प्रयास करते हैं, वैष्णवों के ऊपर निर्भर होने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा आश्रय बढ़ते हुए कृष्ण की ओर जाता है। तो पहली चीज़, गुरु पर हमें पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए, ताकि हम कृष्ण पर पूर्ण आश्रय ले सकें। दूसरी चीज़, जैसे हमने समझाया इस लेक्चर के प्रारंभ में कि सब कुछ कृष्ण का है, इस चीज़ को बारंबार अपने आप को याद दिलाना चाहिए। अगर हम ये जान जाएं कि सब कुछ कृष्ण का है, तो क्या उनका आश्रय लेना कठिन होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हम जहाँ रहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि ये वस्तु किसी एक व्यक्ति की, सब कुछ उसका है, तो स्वाभाविक है हमें यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए हमें उसका आश्रय लेना पड़ेगा। तो अगर हमें ये बात बारंबार अपने मन में हम बिठा लें कि सब कुछ कृष्ण का है, तो उनका शरण लेना या उनके आश्रय लेना बहुत सरल हो जाता है। तो पहली चीज़, गुरु का आश्रय लीजिए बड़ी गंभीरता से, गुरु के शब्दों पर विश्वास रखिए, उनके निर्देशों को जीवन का उद्देश्य मानकर चलिए। दूसरी चीज़, सब कुछ कृष्ण का है, इस बात को बारंबार बारंबार अपने आप को याद दिलाइए कि ये सब कृष्ण का है। और जैसे हमने बताया, जब चाहें कृष्ण ले सकते हैं, और उन्होंने हमें दिया है एक उद्देश्य के लिए, इस बात को याद रखें। तो अगर इसको याद रखेंगे तो आश्रय लेना सरल होगा। तीसरी चीज़, जो मार्ग हमें आचार्यों ने दिया है उस पर हम कितनी कड़ाई से चल रहे हैं। कृष्ण के आश्रय का मार्ग ही दिया है आचार्यों ने, और कुछ नहीं दिया। आचार्यों ने तपस्या का मार्ग नहीं दिया। ये गलत धारणा है अगर कोई सोचता है कि आचार्यों ने तपस्या का मार्ग दिया है। आचार्यों ने वो मार्ग दिया है जो कृष्ण के आश्रय का मार्ग है। इसीलिए उस पर गंभीरता से चलेंगे तो कृष्ण का आश्रय ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।